दिव्या भारती बॉलीवुड की उन अद्भुत अभिनेत्रियों में से एक थी जिन्होंने बहुत कम उम्र में अपार शोहरत और लोकप्रियता हासिल की थी। उनकी जिंदगी जितनी रंगीन थी उतनी ही रहस्यमय और दुखद भी रही। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको बॉलीवुड के सितारों की जिंदगी से जुड़ी दिलचस्प और अनसुनी कहानियां सुनाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी अभिनेत्री की जिनकी चमक ने पूरे बॉलीवुड को चकाचौंध कर दिया था। एक ऐसी अदाकारा जो सिर्फ 19 साल की उम्र में फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी स्टार बन गई थी। लेकिन अफसोस, उनका जीवन उतना ही छोटा और रहस्यमय साबित हुआ। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दिव्या भारती की। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता का नाम ओम प्रकाश भारती और मां का नाम मीता भारती था। दिव्या का एक छोटा भाई भी था, कुणाल भारती। बचपन से ही दिव्या बेहद चंचल, खूबसूरत और आत्मविश्वासी थी। वो स्कूल के हर कार्यक्रम में हिस्सा लेती थी, चाहे वो डांस हो, एक्टिंग हो या ड्रामा। उनके चेहरे की मासूमियत और आंखों की चमक ने उन्हें बहुत छोटी उम्र में ही खास बना दिया था। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई मणिकजी कूपर हाई स्कूल, जुहू, मुंबई से की। स्कूल के दिनों में ही दिव्या को मॉडलिंग और एक्टिंग का शौक लग गया था। साल 1988 में जब दिव्या सिर्फ 14 साल की थी, उन्हें तेलुगु फिल्म के डायरेक्टर देगुबाती रामानायडू ने देखा और फिल्मों में मौका दिया। उनकी पहली फिल्म थी बोगबिली राजा, जो 1990 में बनी थी, जिसमें उनके साथ वेंकटेश थे। ये फिल्म सुपरहिट रही और दिव्या रातों रात दक्षिण भारत की स्टार बन गई। उनकी खूबसूरती और अभिनय की तारीफ हर जगह होने लगी। तेलुगु सिनेमा में उन्होंने बहुत कम समय में 5 से 6 बड़ी फिल्में की, जिनमें नीला पेन्ने, धनक्षेत्रे और रॉबर्टी अल्लूडू जैसी फिल्में शामिल हैं। अब बात करते हैं दिव्या के बॉलीवुड डेब्यू की। साल था 1992 और फिल्म थी विश्वात्मा। इस फिल्म में उनके साथ सनी देओल थे और संगीत दिया था बिजू शाह ने। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसत रही, लेकिन इसके गाने सात समुंदर पार ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी। आज भी यह गाना 90 के सबसे लोकप्रिय गानों में से एक माना जाता है। दिव्या की खूबसूरती, स्टाइल और मासूम मुस्कान ने दर्शकों का दिल जीत लिया। वो देखते ही देखते हर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की पहली पसंद बन गयी। 1992 और 1993 ये 2 साल दिव्या भारती के करियर के सुनहरे अध्याय रहे। इन 2 सालों में उन्होंने एक के बाद एक 12 से ज्यादा फिल्में की और लगभग हर फिल्म हिट या सुपरहिट साबित हुई। उनकी प्रमुख हिंदी फिल्में थी विश्वात्मा 1992, दीवाना 1992, बलवान 1992, शोला और शबनम 1992, दिल आशना है 1992, रंग 1993, थाप 1993। फिल्म दीवाना में उनके साथ ऋषि कपूर और शाहरुख खान थे। ये फिल्म बहुत बड़ी हिट रही और इसी फिल्म से शाहरुख ने बॉलीवुड में कदम रखा था। दिव्या की एक्टिंग और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस ने सबको चौंका दिया। दीवाना की कामयाबी के बाद दिव्या को 1993 में फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डबल से सम्मानित किया गया। दिव्या की अदाकारी की सबसे बड़ी खूबी थी उनकी स्वाभाविकता। वो किसी भी सीन को बहुत सहजता से निभाती थी। उनका चेहरा एक पल में मासूम दिखता और दूसरे पल में बेहद ग्लैमरस। वो कैमरे के सामने ऐसी लगती थी जैसे उसी दुनिया की हो। डायरेक्टरों का कहना था दिव्या सिर्फ एक टेक में सीन खत्म कर देती थी। उनकी डायलॉग डिलीवरी, डांसिंग स्किल्स और स्क्रीन पर एनर्जी देखने लायक होती थी। अब बात करते हैं उनके निजी जीवन की। दिव्या भारती का नाम उस समय मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला से जुड़ा। दोनों की मुलाकात 1992 में फिल्म शोला और शबनम की शूटिंग के दौरान हुई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और उन्होंने गुपचुप शादी कर ली। कहा जाता है कि दिव्या ने 27 मई 1992 को साजिद नाडियाडवाला से निकाह किया था और अपना नाम सना नाडियाडवाला रख लिया था। हालांकि यह बात बहुत सीमित लोगों को ही पता थी। दिव्या भारती का जीवन कहानी का सबसे दर्दनाक और रहस्यमय अध्याय है।
3 अप्रैल 1993 शनिवार की रात दिव्या अपने मुंबई के वसोवा अंधेरी वेस्ट के तुलसी अपार्टमेंट में थी। वो अपनी दोस्त नीता लुल्ला और उनके पति के साथ बातचीत कर रही थी। अचानक रात लगभग 11 बजे वो अपने फ्लैट की 5वीं मंजिल की खिड़की से नीचे गिर गईं। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सिर्फ 19 साल की उम्र में एक चमकता सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। दिव्या की मौत आज तक रहस्य बनी हुई है। पुलिस रिपोर्ट में इसे एक्सीडेंटल डेथ बताया गया, लेकिन कई लोगों का मानना था कि इसमें कुछ गड़बड़ थी। कई लोगों ने कहा कि ये सुसाइड था, तो कुछ का कहना था कि दुर्घटनावश गिरना हुआ। मीडिया में कई अफवाहें उड़ी। किसी ने कहा वो नशे में थी, किसी ने कहा उनका पति साजिद नाडियाडवाला से झगड़ा हुआ था, लेकिन सच्चाई आज तक कोई नहीं जान पाया। दिव्या की अचानक मौत के बाद उनकी कई फिल्में अधूरी रह गईं, जिनमें लाडला, आंदोलन और मोहरा शामिल थी। लाडला में उनकी जगह बाद में श्रीदेवी को लिया गया। इसी तरह कुछ अन्य फिल्मों को भी दूसरे कलाकारों के साथ पूरा किया गया। दोस्तों, सिर्फ 2 साल के करियर में दिव्या ने वो मुकाम हासिल किया जहां पहुंचने में कई अभिनेत्रियों को 10 साल लगते हैं। उन्होंने कुल 14 हिंदी फिल्में और 5 दक्षिण भारतीय फिल्में की, और हर फिल्म में उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी। उनके गाने, डायलॉग्स और लुक आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। आज भी जब बॉलीवुड की सबसे टैलेंटेड और खूबसूरत अभिनेत्रियों की बात होती है, तो दिव्या भारती का नाम सबसे ऊपर आता है। उनकी मासूमियत, हंसी और आंखों की चमक आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। उनकी कहानी हर उस इंसान के लिए सबक है जो सपने देखता है कि शोहरत और किस्मत दोनों ही पल में बदल सकते हैं। कुछ लोग इस दुनिया में आते हैं थोड़े वक्त के लिए, लेकिन ऐसी छाप छोड़ जाते हैं जो कभी मिट नहीं सकती। दिव्या भारती उन्हीं में से एक थी। उनकी जिंदगी एक खूबसूरत फिल्म की तरह थी, जो अचानक बिना क्लाइमैक्स के खत्म हो गई। दोस्तों, अगर आपको दिव्या भारती की यह कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में हमें बताएं दिव्या भारती की कौन सी फिल्म या गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है। धन्यवाद। जय हिंद।